भी सरकारी हॉस्पिटल है, स्कूल है, उसकी जवाबदेही बचाने का काम है अंचलाधिकारी महोदय को। अंचलाधिकारी महोदय अगर विफल होते हैं तो डीसीएलआर महोदय की जिम्मेवारी है, जिलाधिकारी महोदय की जिम्मेवारी है। लेकिन बड़े जनप्रतिनिधि के दबाव में नो अंचलाधिकारी बोल पा रहे हैं, नो डीसीएलआर बोल पा रहे हैं, और आश्वासन सिर्फ जिला से जिलाधिकारी का मिल रहा है। भूमाफियाओं नेताओं के संरक्षण के कारण पदाधिकारी नहीं इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन आज हम यही समझ रहे हैं, जो राजनेता का जहाँ संरक्षण हो सभी पदाधिकारी कन्नी काट के निकल जाते हैं, राजनेता पर हाथ देना नहीं चाहते। हाल में हम लोग अपने जमीन को, हॉस्पिटल के जमीन को लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को विधानसभा जाना पड़े, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यहाँ जाना पड़े, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़े, डीएम साहब के यहाँ हम लोग गए, 5 तारीख के ज्ञापन सौंपे हैं। वहाँ जो है हम लोगों को आश्वासन दिया गया है, हम लोग 1 सप्ताह देखेंगे और उनका कार्रवाई क्या होता है उसके बाद हम लोग फिर से अपना योजना बनाकर उससे जबरदस्त ये उद्देश्य है। हम समीक्षा बैठक है जैसे वहाँ उस दिन हम लोग जो 5 तारीख को जो गए थे डीएम साहब के यहाँ, जो हम लोग सफल रहे उसमें, लेकिन जो डीएम साहब के यहाँ जो आवेदन दिया गया है, जो बताया कि हम लोग इसका समय जो है से निर्धारित करके बताएंगे, तो हम लोग समय का तो इंतजार कर रहे हैं, कब तक समय देते हैं। समय अगर सही से नहीं देते हैं अगर, तो हम लोग इसके बाद जो है से बहुत बड़ा जो है से आंदोलन जो है से इस पर करेंगे। ललितेश्वर कुमार, चक इब्राहिम पंचायत पूर्व मुखिया, समाज सेवी। हाँ है, पद पर है जी। निश्चित रूप से जो अस्पताल की जमीन है 62 फीट भूमाफियाओं से बचाया जाएगा। हम लोग 5 तारीख के आंदोलन किए थे जिलाधिकारी महोदय के समक्ष, उसी के लेकर के आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और आगे हम लोग प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव से भी हम लोग अपना बात को रखेंगे। हॉस्पिटल के जमीन के लेकर के जो सरैया में भूमाफियाओं का जो हो रहा है, जो जनप्रतिनिधि करा रहे हैं, इसके लेकर के उनके समक्ष भी रखेंगे। आगे कमिश्नर के नजदीक भी अगर हम अभी आश्वासन मिला है मुजफ्फरपुर उस दिन 5 तारीख को, जो निश्चित रूप से फिर से नापी कराया जाएगा। अगर फिर से नापी नहीं हुआ, अगर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जो एफआईआर हुआ है वो बाई नेम एफआईआर में बदला नहीं जाएगा। पुलिस अगर इसकी जांच करके वो जो भूमाफिया यहाँ चिन्हित करके भूस्वामी है, भूमाफिया है, जो हॉस्पिटल की चरदीवारी को तोड़ा गया है, 2-2 बाथरूम को तोड़ा गया है, उन पर अगर बाई नेम एफआईआर नहीं होता है तो इसके लेकर के कमिश्नर यहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। जो भूमाफिया सोच रहे हैं, भूमाफिया जो भीष्म पितामह कहे जाने मुजफ्फरपुर में जो नवरूना हत्याकांड हुआ, आशुतोष हत्याकांड हुआ, पेट्रोल पंप के बगल में भी लोग हत्याएं और मारपीट करने का इन्होंने काम करवाया है। उस तरह से हम लोग जो आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं, इसमें अगले आंदोलन पर भी हम लोग विचार करेंगे और अगला आंदोलन को भी जबरदस्त तरीके से सवाल किया। वास्तविक में जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, स्कूल है, उसकी जवाबदेही बचाने का काम है अंचलाधिकारी महोदय को। अंचलाधिकारी महोदय अगर विफल होते हैं तो डीसीएलआर महोदय की जिम्मेवारी है, जिलाधिकारी महोदय की जिम्मेवारी है। लेकिन बड़े जनप्रतिनिधि के दबाव में नो अंचलाधिकारी बोल पा रहे हैं, नो डीसीएलआर बोल पा रहे हैं, और आश्वासन सिर्फ जिला से जिलाधिकारी का मिल रहा है। भूमाफियाओं नेताओं के संरक्षण के कारण पदाधिकारी नहीं इस पर कार्रवाई जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन आज हम यही समझ रहे हैं, जो राजनेता का जहाँ संरक्षण हो सभी पदाधिकारी कन्नी काट के निकल जाते हैं, राजनेता पर हाथ देना नहीं चाहते हैं। उसी का नमूना है नवरूना हत्याकांड, जो उसमें नाम भी आने के बाद में रातों रात एसपी का ट्रांसफर हो जाता है, जिलाधिकारी बदले जाते हैं और अपराधी तक नहीं पहुंचने के कारण ये राजनेता ही सब कुछ करा रहे हैं। सबके जड़ में राजनेता ही है, और राजनेता पुलिस अपराधी गठजोड़ के कारण ये भूमाफियाओं का मन आगे बढ़ रहा है। जी, अगला कार्रवाई हम लोग कमिश्नर के यहाँ ही आंदोलनात्मक कार्यक्रम रखेंगे। जरूरी पड़ा तो हम विधानसभा के भी समक्ष मतलब आंदोलन करेंगे, वहां भी लड़ाई को तेज करेंगे। और यहाँ अगर सभी जगह में इसमें शिथिलता बरता जाता है, अगर इसमें वास्तविक में जो राजनेता जो भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं अगर पीछे नहीं हटते हैं,
तो जन अदालत में जरूरत पड़ेगा तो आम जनता कानून हाथ में भी लेकर के कार्रवाई करना होगा तो हॉस्पिटल के जमीन बचाएगा और हाथ में भी कानून लेकर के उसका रक्षा करेगा, उसका बाउंड्री खुद चंदा कलेक्शन करके कराएगा। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि आम जनता एकजुट है, सभी बुद्धिजीवी, सभी जाति, सभी विभिन्न दल के लोग हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से इस आंदोलन को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे और हॉस्पिटल के जमीन को भूमाफिया के कब्जा में होने नहीं देंगे। इसके लिए जो करना हो, जो कुर्बानी देना हो, सरैया के आम जनता इसके लिए कुर्बानी देगा। मैं सुनील कुमार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजरामपुर और हम कमेटी के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद तो लग रहा है, उम्मीद तो हुआ है ताकि DCLR जो है वो नापी अभी भी गलत नापी किए हुए हैं, फिर भी हम लोगों का जमीन बढ़ा है, लेकिन जो पूर्ण जमीन चाहिए था उस पर नहीं गए हैं। वो लोग को भूमाफिया लोग के बात में आकर या मेल में आकर पैसा कौड़ी रिश्वतखोरी करके ये लोग नापी को गलत किए हैं। लेकिन हम लोग कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि हर हाल में हम लोग अपने जमीन को, हॉस्पिटल के जमीन को लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को विधानसभा जाना पड़े, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यहाँ जाना पड़े, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़े, DM साहब के यहाँ हम लोग गए, 5 तारीख के ज्ञापन सौंपे हैं। वहाँ जो है हम लोगों को आश्वासन दिया गया है, हम लोग 1 सप्ताह देखेंगे और उनका कार्रवाई क्या होता है उसके बाद हम लोग फिर से अपना योजना बनाकर उससे जबरदस्त आंदोलन करेंगे। हाँ, पूर्ण रूप से एकदम ये लोग समझिए कि सत्ता से मिले हुए लोग हैं, उनके संरक्षण में सब चीज हो रहा है और उन लोगों को सब कुछ पता है, वो लोग खुद करवा रहे हैं अपने लाभ के लिए। 5 अपने दलालों को भेजकर सारा चीज करवाते हैं और खुद को बंद रखते हैं, लेकिन जड़ वही है, वही सब लोग राजनेता लोग जो है वही करवा रहे हैं। यह मनगढ़ंत बात है, ये कहीं से सत्य बात नहीं है। जमीन का जो हॉस्पिटल का जमीन है वो नक्शा अलग कटा हुआ है, एकदम नक्शा देखने का चीज है। उसमें जो प्लस और माइनस 13 और 12 का 14 का चर्चा करके बोल रहे हैं जो कट कट के आया है, वो कहीं कुछ नहीं है। उसमें 3 नंबर है, 12, 13, 14, जो 14 भूस्वामी का है, 12 जो हॉस्पिटल का एक अलग अपना नक्शा कटा हुआ है, और एक और वो लोग जो पूर्व में बेचे हुए हैं उनके पूर्वज लोग, उसका एक अलग नक्शा कटा हुआ है। तो हम लोग नक्शा से नापी करवा के मांगना चाह रहे हैं। हम लोग बिल्कुल निराधार है, वो लोग समझिए बिल्कुल हवा में न्यूज है। हम सुरेंद्र राय, समाज सेवी और सचिव हैं जन संघर्ष समिति।